ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा और ब्रह्मा कीर्तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे बाबा हमें कहते हैं अब सुबह शाम तपस्या करनी है। कौन सी तपस्या करनी है? आज बाबा कहते हैं तपस्या करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मन बुद्धि सदा बाप के साथ लगाए। दुनिया के हिसाब से तपस्या मतलब एक अलग जगह पे बैठो, माला जपो, मंत्र जाप जपो, या दुनिया में अलग अलग तरीके का बैठने का, ऐसे बैठ के तपस्या करो, ये करो। पर परमात्मा हमें क्या कहते हैं? आपको तपस्या करनी है अर्थात कर्म करो, दुनियादारी भी में भी आओ, बच्चे भी संभालो, धंधा भी करो, लेकिन मन बुद्धि से परमात्मा के साथ। दुनिया में लोग सोचते हैं हम देह को न चलाएं, देह को एक जगह बैठाएं और भगवान को याद करें, लेकिन भगवान को याद मन और बुद्धि से किया जाता है, देह से नहीं। दुनिया में लोग देह को ज्यादा देखते हैं ना, भाई कोई मूर्ति के सामने बैठा है, माला जप रहा है, जाप जप रहा है, तो मतलब तपस्या कर रहा है। कोई खाना ना खा रहा है और इतने दिन तक भूखा रहकर कोई मंत्र जाप जप रहा है, तो सोचेंगे तपस्या कर रहे। क्या बाबा कहते हैं मन और बुद्धि हर कर्म करते, अगर हम मन बुद्धि हमारा परमात्मा में लगा रहे, ऐसा मन में परमात्मा की याद, बुद्धि में बाबा की बातें, और हम झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, कोई धंधा कर रहे हैं, बच्चे संभाल रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन हम मन बुद्धि से परमात्मा के साथ है, ये तपस्या करनी है। कर्म करती, कर्म क्षेत्र में रहकर हमें परमात्मा की याद रहे, हम मन ही मन में उनसे बातें करते रहे, हम मन ही मन में उनकी गुण गाते रहे, हम मन ही मन में उन्होंने हमें क्या बताया है वो अपने मन में मनन चिंतन करते रहे, ये तपस्या करनी है। लोग क्या करते हैं? कर्म क्षेत्र में भगवान को याद नहीं करते, फिर ना कई लोग कर्म क्षेत्र में फिर मुख से नाम जपते रहते हैं, लेकिन मुख से नहीं जपना है। आपको पता है आपका पति है, पत्नी है, बच्चे है, माँ ये, बाप ये है, तो घड़ी घड़ी उनका नाम थोड़ी मुख से बोलोगे, ये फलाना मेरा पति है, फलाना मेरी माँ है, फलाना मेरा भाई है, बहन है, फलाने मेरे बच्चे हैं, ऐसे थोड़ी बोलोगे। मन में याद रहती है ना, मन में उनकी बुद्धि में उनकी बातें याद रहती है ना, सब कुछ अंदर ही अंदर मन बुद्धि से पक्का याद है ना। फलाने से मेरा ये संबंध है, ये इसकी चीजें, वो ऐसा कहता है, वो ऐसा कहता है, उसने मुझे ये बोला, पति हमें ऐसे कहते हैं, माँ बाप हमें ऐसे कहते हैं, तो हमें ऐसे करना चाहिए। ऐसे परमात्मा के बारे में भी मन में याद हो, परमात्मा से हर संबंध, कोई सा भी संबंध आप जोड़ लो। आज मुझे बाबा ने ये बोला, मेरे बाबा को ये अच्छा लगता है, मेरे बाबा को अच्छा नहीं लगता है कि मैं क्रोध करूं, तो मुझे नहीं करना है, ये तप करना है। बाबा के हर कहने को कर्मों में लाना है। बाबा के साथ कोई भी बात आती है तो बाबा के साथ पहले पहले ही मन में उनसे बता दो उनको। ये तप करने से क्या होगा? हम कभी भी जीवन में हलचल में नहीं आएंगे, हमारे जीवन में व्यर्थ विचारों की समाप्ति हो जाएगी, क्योंकि जिनके विचारों में ही परमात्मा है, उनके विचार वेस्ट होते होंगे? नहीं होते होंगे ना। तो आज में बाबा क्या कह रहे हैं? हर कर्म करते मन बुद्धि को एकाग्र कर मेरे साथ का अनुभव करना ही तपस्या है। इससे फायदा बहुत है, प्राप्ति बहुत है। एक परमात्मा को याद करने से, कर्म करते हुए हम खाना खा रहे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं तो खा रहे हैं, लेकिन बाबा की याद की शक्ति से हमारी आत्मा में, जो भी हमारी आत्मा में पाप कर्मों का बोझा चढ़ा हुआ है, हिसाब किताब है, कमजोरियां हैं, विकार है, वो बाबा की शक्ति से ऑटोमेटिकली
खत्म होती जाती है। सिर्फ एक लिंक की तो जोड़ना है, निराकार आत्मा को निराकार परमात्मा के साथ जोड़ना है। बाबा कहते हैं कि अब ये अभ्यास करो। अब और हमें आज बाबा कहते हैं कि सुधा आप देखो, अपने अंदर चेक करो कि जो बाबा में गुण है वो मुझ आत्मा में आए हैं। अगर किसी को बोलो ना, किसी को अगर बाबा का ज्ञान समझ में आ जाता है सृष्टि चक्कर का, तो सोचते हैं कि कब स्वर्ग आएगा, कब सत्युग आएगा बाबा, हम तो यहाँ दुखी परेशान हो गए हैं। अगर किसी को निश्चय हो जाता है तो वेट करते हैं ना कब सुख की दुनिया आएगी। बाबा कहते हैं ये नहीं सोचो सुख की दुनिया कब आएगी, ऐसा सोचो कि मैं सुख की दुनिया स्वर्ग में जाने के लिए लायक बन गई हूँ या बन गया हूँ। मुझ आत्मा में सर्वगुण 16 कलाएं संपूर्ण मैं निर्विकारी बनी हूँ। मेरे सपने में भी कोई विकार मुझे परेशान तो नहीं करता है। कभी कभी लोग सपने में भी एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। तो मतलब हम बाहर ऐसे दुनियादारी में तो लोग कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन हमारे सपने में अगर हम किसी से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, किसी को बुरा भला बोल रहे हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। हम सोते समय भी बाबा की याद में ऐसी शांति से और सुख की नींद हो, बहुत अच्छी। तो बाबा कहते हैं इसके लिए हमें सारा दिन जब हम चेक करेंगे ना और सारा दिन अटेंशन रखेंगे, और खास जब रात को हम सोते हैं, जहाँ पे भी आप सोते हो ना उस जगह पे जैसे आप सोने के लिए बैठे, तो ऐसे ही नहीं लेट जाना। हो सके तो 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जितने मिनट भी आप दे सकते हो, उस जगह पे बाबा को आह्वान करना। बाबा मैं आत्मा निराकार परमात्मा, बाबा की याद में बाबा का आह्वान करना और वहाँ पे अनुभव करना कि बाबा की किरणें आ रही हैं। बाबा को अगर कुछ बताना है तो बता देना। बाबा की याद में सो जाना। अगर गीत सुन सुन के सो तो बहुत ही अच्छा है, अगर गीत नहीं भी सुन सकते, ऐसा कुछ है तो ऐसे ही बाबा की याद में सो जाना। ऐसा नहीं सोचना मैं बिस्तर पे सोई हूँ, ऐसा सोचना मैं बाबा की याद की किरणों के बेड पे सो रही हूँ, बाबा की गोदी में। तो आपको नींद में भी ये विकार नहीं सताएंगे, नींद में भी कोई टेंशन हलचल वाली बात नहीं आएगी। कभी कभी क्या होता है, लोग उल्टी सुलटी बातें सोच के सोते हैं, तो शरीर की आंख भले ही बंद हो गई लेकिन उनका मन बुद्धि चलता रहता है। मन में वो बातें, बुद्धि में वो बातें चलती। तो आत्मा और शरीर अलग है ना। तो आपके शरीर ने तो रेस्ट कर लिया लेकिन आत्मा ने नहीं किया, फिर आप सुबह उठते हो ना तो आपको सर बहुत भारी भारी लगता है। फिर आप कहते हो मैं तो इतना सोई, कल तो मैं टाइम पे सो गई थी, फिर भी पता नहीं मेरा सर भारी क्यों हो रहा है। क्योंकि आप शरीर से सोए हुए हो लेकिन आपकी आत्मा का मन बुद्धि तो सारी रात चल रहा था उल्टी सुलटी बातों में। तो वो भी नहीं। आत्मा और शरीर जब दोनों साथ में रेस्ट लेते हैं ना, तो बाबा कहते हैं 4-5 घंटे की, 5-6 घंटे की नींद काफी है बड़े लोगों के लिए। वो कब होता है, जब हमारा आत्मा और शरीर दोनों रेस्ट स्टेज पर होते हैं। हम जब सो रहे हैं तब हमारा मन बुद्धि भी शांत है। ऐसे ही शरीर को ज्यादा भोजन भी नहीं चाहिए होता है, क्योंकि आजकल इतना काम होता ही नहीं है। लेकिन हम देह को देखते हैं ना, या लोग या ऐसे कि तो लोग ज्यादा खा लेते, शरीर को बीमारी करते। तो ऐसे जब हम आत्मा और शरीर को देखेंगे ना, तो हमारा खाना सोना ऑटोमेटिकली कम होता जाता है। सत्युग में देवताएं ना ज्यादा खाते हैं और वो सोते भी है ना तो ऐसे लगता है जैसे सोए नहीं है।
जगी हुई है। तो सुबह उठते भी है ना तो भी ऐसे लगता है फ्रेश। तो वो स्थिति हमें अभी से ही बनानी है, क्योंकि अभी हम उस युग में जाने वाले हैं। ठीक है, अच्छी बात है ना, अगर हम मन में ये सोचें कि अभी हम स्वर्ग में जाने वाले हैं, स्वर्ग में हम ऐसे करेंगे, वहां हमारी ऐसी लाइफ होगी, वहां हमारा शरीर कभी बीमार नहीं होगा, तो यहाँ से वो खुशी आती है ना। और कहीं अगर आपको कहीं कल कहीं जाना हो बहुत अच्छी जगह, वहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, वहाँ का खाना पीना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी जगह आप जाने वाले हो, अच्छे लोगों से मिलने वाले हो, तो आपको अभी से खुशी होती है ना। ऐसे ही बाबा हमें कल के बारे में, मतलब आने वाले युगों के बारे में बता रहे हैं कि उस युग में क्या क्या होगा। तो ऐसी ऐसी बातों को जब हम विचार करेंगे ना, तो अभी से हमारा लेवल ऑफ हैप्पीनेस, खुशी बढ़ जाएगी। और जीवन में इस कलयुगी दुनिया में रहकर हम ऐसी अच्छी बातें सोचे, क्योंकि लोगों की बुद्धि में तो यही है, कल क्या होगा। आज कोरोना की बात तो लोग डरे हुए हैं ना, कल क्या होगा। हर बच्चा, स्टूडेंट हो बड़े हो, सबके मन में टेंशन है कल क्या होगा। और हमें पता है कल स्वर्ग आने वाला है। अगर आपको निश्चय हो गया बाबा की इस बात पे, तो आप टेंशन लोगे, तो आपको कल की फिक्र होगी कभी। और जबकि बाबा गारंटी कर रहे हैं कि आप अगर मुझे याद करके चलोगे, मेरी मत पे चलोगे, तो आपको अंत तक दाल रोटी जरूर मिलेगी। भले बड़े बड़े लोगों के पास पैसा होगा अंत में, लेकिन चीजें नहीं होंगे, लेकिन हम आत्माएं जो बाबा के बच्चे बाबा को याद करके चल रहे हैं ना, हमें दाल रोटी जरूर मिलेगी। तो आपको बाबा ने इस टेंशन से भी छुड़ा दिया। लोग सोचते हैं बच्चों का क्या होगा, कैसे पढ़ाई लिखाई होगी। बाबा कहते हैं कि अब तो वैसे वो तो पढ़ाई लिखाई चलो आप करा ही रहे हो, लेकिन टेंशन क्यों ले रहे हो, जब आने वाला युग ही दूसरा परिवर्तन होने वाला है। तो इस युग में जो भी है, जितना भी है, पढ़े लिखे जैसा भी है, चलो। तो ये अगर हमें पता है कि आगे ये जो भी अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे ये कोर्स चलने ही नहीं वाला है, तो लोग, बच्चे भी कहेंगे ना कि आगे तो ये कोर्स चेंज होने वाला है, लेकिन अभी फॉर द टाइम जब तक चेंज हो तब तक पढ़ लो। तो मजे मजे से पढ़ेंगे ना, टेंशन से थोड़ी पढ़ेंगे। ऐसे ही बाबा अभी हमें दूसरे युग के बारे में बता रहे हैं। लेकिन जिन बच्चों को निश्चय हो जाएगा ना, वो अभी से इतना खुश रहेंगे, उनको दुनिया के दुखों की परवाह ही नहीं होगी। वो सदा अपनी उस मौज में रहेंगे, खुशी की मौज में रहेंगे। धंधा भी करेंगे, गृहस्थी भी संभालेंगे, बच्चों को भी पालेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, लेकिन टेंशन से नहीं करेंगे। आज टेंशन है ना, धंधे में जाने वालों को टेंशन है, कैसे धंधा होगा, कैसे कमाई होगी, कैसे बच्चों की पालना होगी। अरे अब सबसे बड़ा पालनहार परमात्मा आ गया, वो हमें पालने के लिए आए हैं, तो अभी हमें क्या टेंशन करनी। आप अपनी दुकान भी ये नहीं ऐसे नहीं खोलो कि मेरी दुकान है। बाबा आपकी दुकान चलो आप खुलवाओ, और उस पे क्या क्या धंधा कराना है, क्या क्या करना है, आप ही देखो। इतना हमें बाबा के ऊपर सब कुछ छोड़ देना है, तभी हम इस कलयुगी दुनिया के अंत में भी तब तक से भी ज्यादा खुशी वाला जीवन होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे कि मेरे साथ कौन है, कौन है हमारे साथ, बाबा है ना। देखो बाबा हमारे साथ सदा ही रहते हैं, दैहिक रूप से नहीं, लेकिन हमारे मन में बाबा की याद, बुद्धि में बाबा की बातें अगर सदा याद रहती है ना, तो मतलब बाबा हमारे साथ सदा है ही। लोग वैसे भी कहते हैं कि भगवान हमारे साथ है। भगवान की शक्ति, भगवान की पालना कलयुग में भी लोगों को अनुभव होती है, लेकिन वहाँ परिचय नहीं होता है। फर्क बस इतना ही है। लोग कहेंगे कि नहीं मेरी भगवान बहुत मदद करते करते हैं, वही परमात्मा हमारी भक्ति में भी मदद करते थे, लेकिन एक होता है ना परिचय।
भगवान तो मेरी मदद कर रहा है, लेकिन भगवान कहाँ रहता है, कैसा दिखता है, वो मेरी कैसे मदद कर रहा है। बाबा हमें बता रहे हैं ना, हम बाबा कैसे मदद करते हैं। हमारी आत्मा में शक्ति, गुण, समझ भरकर। जो भगवान के भरोसे चलते हैं ना, भगवान भी उनकी मदद करता है। लेकिन अब हम समझ सकते हैं कि कौन मेरी मदद कर रहा है, कहाँ पे बैठ के मदद कर रहा है, उनसे मेरा संबंध क्या है, वो क्या करते हैं। अब हमें उनको, उनका विद इंट्रोडक्शन हम उन सबको बता सकते हैं कि भगवान कौन है और वो कैसे हमारी मदद करे। तो फर्क हो गया ना। तो बस यही है, भक्ति और ज्ञान। पहले थी भक्ति, अब है ज्ञान, अर्थात समझ से सब कुछ हमारे जीवन में हो रहा है। तो जब चीजें समझ में आ जाती है तो और अच्छा लगता है ना। अब ये तो आपको पता है, वॉशिंग मशीन में ऐसे कपड़े डालो, ऐसे ऐसे धुल जाएंगे। लेकिन अगर आपको पूरा मैकेनिज्म समझ में आ जाए, तो वो वॉशिंग मशीन कैसे बनी, किसने बनाई, कैसे अंदर कप डालो तो कैसे वो घूमती है, कैसे वो कपड़ों में से सरफ निकालती है, तो और अच्छा से इंटरेस्टिंग लगेगा ना आपको। और समझ में आ जाएगा तो आपको और अच्छे से आप उसको यूज कर सकते हो। ऐसे ही भक्ति में लोग भगवान भगवान करते हैं, भगवान उनकी मदद भी करते हैं। लेकिन अब हमें उस भगवान के बारे में पता लगा है। अब वो भगवान पहले तो ऊपर बैठ के मदद करते थे, अब नीचे आकर हमारी मदद कर रहे हैं। अब नीचे आकर हमें सब कुछ समझ दे रहे हैं। भक्ति में भी, जैसे लोग कहते हैं ना, लोगों ने इतने ग्रंथ शास्त्र बना के रखे हैं। सोचते हैं हमें, हम भगवान की भक्ति कर रहे थे तो हमें ऐसे ऐसे समझ में आया, तो लगता है कि हमें भगवान ने ही बताया, तो लिख के छाप के ग्रंथ शास्त्र बना दिए। लेकिन बाबा अभी आके देखते हैं, कहते हैं इन सभी ग्रंथों, शास्त्रों, वेदों में सत्य इतना ही है जैसे तो आटे में नमक मिसल है। तो बाबा कहते हैं, बाबा तो किसी गीता, किसी भी ग्रंथ शास्त्र को रेफर नहीं करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये जो भी आपने सब लिखे हैं ना, इन सब में सच इतना ही है जैसे आटे में नमक मिसल। सब मिलावट हो गई। अब ऊपर से भगवान कैसे बताएगा, आप बताओ। नीचे आके सब ज्ञान देंगे ना, अभी आकर दे रहे हैं बाबा। लोगों ने लिख दिया है गीता में भगवान वाच्य, भगवान तो जब आएगा तब वाच्य करेंगे ना। ये तो मनुष्य ने अपनी बुद्धि अनुसार लिखा है कि हाँ भगवान ऐसे कहते हैं, भगवान ऐसे करते हैं। हमको लगता है कि हम तप कर रहे हैं, भगवान ही ऊपर से हमें प्रेरणा कर रहे हैं और हम लिख रहे हैं। भगवान ऊपर से बैठे प्रेरणा कैसे करेंगे। अगर प्रेरणा करनी होती तो सबके बुद्धि भी करते हैं ना। सिर्फ उनके बुद्धि को क्यों टच किया, हम भी तो उनके बच्चे हैं ना। तो बाबा कहते हैं, मैं अभी नीचे आकर तुम्हें खुद ज्ञान बताता हूँ। मनुष्य, मुझे भी प्रकृति का आधार लेना हो सकता है। गीता में लिखा है कि मैं प्रकृति का आधार लेकर आता हूँ। सत्यनारायण की कथा में भी लिखा है, मैं बूढ़ा ब्राह्मण बन के आता हूँ। साधारण मनुष्य तन में आता हूँ, तो कृष्ण के तन में कैसे आएंगी। कृष्ण का तन साधारण तन थोड़ी है। और साधारण तन तो कलयुग के अंत में ही मिलेगा ना। अभी सभी के तन साधारण ही है ना, बस फैशन आदि कर रहे हैं अपने को, ऐसे पता नहीं क्या क्या लगा के अपने आप को बहुत सजा दे रहे हैं। लेकिन तन तो तमो प्रधान तत्वों का साधारण तन नहीं है ना। आप जितना भी उस पर क्रीम पाउडर लगाओ, साधारण चीज तो साधारण ही होगी ना। सत्य के देवी देवताओं के हिसाब से तो सभी का तन कौड़ी मिसल है। बाबा ऐसे ही कौड़ी मिसल शरीरों में आकर हमें सच्चा सच्चा गीता ज्ञान खुद मुख से सुनाते हैं। सोचो, आज तक कोई दुनिया में ऐसा इंसान है जो अपने मुख से कुछ ज्ञान सुनाए। सबका कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ ही होता है ना। आज टीचर भी पढ़ाती है, बुक्स पढ़ा के पढ़ाती है। जो भी गुरु संत सन्यासी है, उन्होंने भी कहाँ से पढ़ा है,
कहते हैं हमारे पूर्वजों ने ऐसा बताया, उन्होंने कहाँ से बताया, उन्होंने ये पढ़ा, ये पढ़ा। सब पढ़ के ही तो सुना रहे हैं ना, किसी ने किसी का रेफरेंस देते हैं, किसी ने किसी का। या तो भगवान की आत्मा में ज्ञान है ही, मतलब एक ऐसी आत्मा जिसका कोई टीचर नहीं, जिसका कोई माँ बाप नहीं, जिससे बड़ा और कोई है ना। भगवान की आत्मा में सृष्टि की आदि मध्य अंत का ज्ञान है ही। ये आज भी लोग साइंस में इतना कुछ बना रहे हैं, दुनिया में कई प्रकार के इन्वेंशंस निकल रहे हैं, वो उनको भी टच करने वाला परमात्मा ही है ना। अब इतनी सारी चीजें दुनिया में लोग बना रहे हैं, लेकिन दुनिया में लोग बाबा तो अच्छे के लिए टच करते हैं। जो भी इन्वेंशन करते हैं ना कोई, तो शांति में जाकर इन्वेंशन करते हैं। मतलब कहते हैं हमें शांति चाहिए। क्या होता है जब आत्मा शांत से बैठ के कुछ चीज बनाती है ना, मतलब शांति मतलब मन बुद्धि में और कोई बात नहीं, सिर्फ वो उस चीज को एकाग्र करके बनाएगी, तब परमात्मा उनको टच करते हैं कि ऐसे ऐसे बनाओ। लेकिन भगवान ये नहीं कहते कि आप इसको रॉन्ग तरीके के लिए यूज करो। फिर मनुष्य उसमें अपनी बुद्धि लगा के उसको दुख के कार्य में भी यूज करते। सत्युग में यही साइंस की चीजें सब काम में आने वाली, लेकिन वहां पे सब सुख के लिए काम में आएंगे। सत्युग में हम सबके पास अपना अपना पुष्पक विमान होगा। आज जैसे छोटे छोटे बच्चों के पास टॉय कार, टॉय हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन लेके देते हो ना आप, या आपके पास गाड़ियां हैं घर में, समझो किसी के पास गाड़ियों की लाइन लगी है। जैसे आज प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के अपने अपने हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, गाड़ियां सब मिलता है ना। ऐसे सत्युग में ऐसे सड़क वाली गाड़ियां नहीं होंगी। सत्युग में सबके पास अपना अपना पुष्पक विमान होगा। सिर्फ महाराजा महारानी के पास नहीं, आज तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट या बड़े लोगों के पास भी अपना अपना प्लेन है ना। लेकिन सत्युग में घर में सबके पास, छोटे बच्चों के पास अपना पुष्पक विमान, बड़ों के पास अपना, फैमिली के हिसाब से अलग पुष्पक विमान। भाई कब पूरी फैमिली जाए तो वो लोग अलग बैठे। जैसे आजकल होता है ना, इंडिविजुअल्स के लिए एक गाड़ी, फिर बड़ों के लिए दूसरी, फिर फैमिली के लिए कार ले लेते हैं। इसी सत्युग में सबके पास पुष्पक विमान होगा और वहां कोई एक्सीडेंट भी नहीं होंगे। बच्चे ऐसे बटन दबाया और चले जाएंगे अपनी। तो देखो यहाँ एरोप्लेन हेलीकॉप्टर से दुख भी होता है तो सुख भी होता है। लेकिन यही साइंस साइंस ने जो इन्वेंशन की है ना, यही साइंस की इन्वेंशन सत्युग में भी काम में आएगी। लेकिन वहां सुख के लिए, वहां सब कुछ सुख ही सुख होगा, चीजों में कोई दुख नहीं। बाबा कहते हैं आसमान में विमानों की लाइन लगेगी, जैसे यहाँ गाड़ियों की लगती है ना सड़क की, ऐसे ही यहाँ पे देखो लोग कहते हैं अब तो दुनिया स्वर्ग बनती जा रही है, क्योंकि दुनिया में ऐसी ऐसी स्वर्ग जैसी चीजें आ रही है। पर ये क्यों बन रही है? क्योंकि आने वाले युग के लिए अभी से तैयारी हो रही है। तो लोगों को यही स्वर्ग लग रहा है, लेकिन ये आगे के युग के लिए न्यू न्यू इन्वेंशन यहाँ पे हो रही है। कौन करा रहा है? परमात्मा करा रहा है। पहले लाइट थी, पहले ऐसे फोन थे, ऐसे लोग जाते थे, गाड़ियां ही नहीं थी। जब से बाबा आए ना, परमात्मा का जब से सृष्टि पर अवतरण हुआ है ना, तभी से ये नई नई इन्वेंशन निकली है। क्योंकि परमात्मा अभी हमारे लिए ऐसी दुनिया बना रहे हैं जहाँ पे ये सब चीजें सुख के लिए होंगी। तो तैयारी तो अभी से ही करनी पड़ेगी ना। हमें क्या करना है? हमें भी अपने को सर्वगुण संपन्न, सुलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बनाना। अभी से वो सारे गुण, सारी शक्तियां, सारी समझ, सारी कलाएं, सब मर्यादाएं अभी से हमें धारण करना है, अभ्यास करना है, अपने आप को चेक करना है रोज रात को
आज मेरा सारा दिन कैसा गया, कैसे विचार रहे, कैसे बोल रहे। मेरे बाबा ने कहा है ना, आपको विकारों के वश होकर कोई कर्म नहीं करना। तो चाहे बच्चे माने नहीं माने, बाबा को दे दो बच्चों को। बाबा आपके बच्चे नहीं मानते, बस मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे उल्टा सीधा नहीं सोचना है। बाबा जाने बाबा का बच्चा। आप छोड़ के तो देखो, फिर बाबा देखना कैसे मदद करते हैं। छोड़ोगे तो छूटोगे, नहीं तो फिर अंत तक ऐसे ही रह जाओगे। अच्छा, मीठी मीठी सी थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, तपस्या द्वारा सर्व कमजोरियों को खत्म करने वाले फर्स्ट नंबर के राज्य अधिकारी बने। बाबा कहते हैं सत्युग में पहले पहले अगर आना है, क्योंकि देखो सत्य त्रेता को मिला के स्वर्ग कहते हैं ना। स्वर्ग मतलब नई दुनिया, उसमें भी नई दुनिया सत्युग से शुरू हो जाएगी। तो अगर आपको नई दुनिया में पहले पहले आना है, जैसे मानो आपका नया घर बन रहा है, तो नए घर में पहले पहले तो सुख होता है ना। तो आप पहले पहले घर में जो सुख होगा वो आपके बाद वाले बच्चे आदि पोतरे दोतरे थोड़ी देख सकेंगे। ऐसे ही सत्युग में भी हम पहले पहले आए, उसका सुख लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। आप जो सुबह से लेकर रात तक एक काम करो, बस बाबा के साथ उठो बैठो खाओ पियो मौज मनाओ, संबंध में आओ, काम करो, नाओ दो, जो भी कर रहे हो ना बाबा के साथ करो। इससे क्या होता है, बाबा चलो स्नान करें, बाबा चलो खाना बनाए, बाबा चलो खाना खाएं, बाबा चलो बच्चों को संभालना है, बाबा चलो ये काम करना है, बाबा चलो जॉब बिजनेस जो भी आप करते हो, सारा दिन मन बुद्धि में बाबा 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 लगाना। इससे क्या होता है, बाबा की शक्ति से हम आत्माएं जल्दी जल्दी सुतो प्रदान बन जाएंगी, जल्दी जल्दी बाबा की सारे गुण शक्ति हमारे में आ जाएंगी, हमारी कमी कमजोरियां विकार बुराइयां खत्म हो जाएंगी, तो हम पहले पहले सत्युग में आ जाएंगे। स्लोगन है, समय को गिनती करने वाले नहीं, लेकिन बाप के व स्वयं के गुणों की गिनती करो, संपन्न बनो। समय को नहीं देखो, कब स्वर्ग आएगा कब आएगा नहीं, कब सुख के दिन आएंगे नहीं। पहले हमें अपने आप को चेक करना है, उसकी गिनती करो। बाबा ने जो मुझे बोला है उनमें से कितनी गुण, कितनी शक्तियां, कितनी धारणाएं मैंने अपने अंदर जीवन में अपनाई है। आज रात को बताना बाबा को सोने से पहले। हम इतने दिनों से बाबा की बातें सुन रहे हैं, मैंने कौन कौन सी बात जीवन में धारण करके जीवन को परिवर्तन किया है, ये बाबा को बताना आज। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए,